नहीं गुरुजी। मुर्गा नहीं? खा चुकी है गुरुजी, मुर्गा सारा चीज, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मांस मछली मुर्गा सब। मछली भी खाई हो, मुर्गा भी, पहले खाते थे अब नहीं। बकरा भी, नहीं। सुअर भी। नहीं गुरुजी। अब क्या खाना पसंद है? अब सात्विक भोजन। शाबाश बेटा। अब नहीं खाना मांस? नहीं खाएंगे। खाओगी? नहीं। मांस नहीं खा, पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम। माँ कसम मैं मांस नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। आप कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी, या काय का? कैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। फिर विवाह करना है? हाँ जी, हाँ जी। फिर वहीं से निकल के आए हो, फिर वहीं जाओगे? बात तो सही है। वही रास्ता ही वही है, हम तो गृहस्थ जीवन के ही हैं, हम तो संन्यास तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते संन्यास? चिंतन भगवान का करके भगवान में क्यों नहीं डूब सकते? अब गृहस्थी का सुख तो ले लिया, अब भक्ति का ले लो। मुश्किल है जी हमारे लिए, आपकी राह जो है बहुत मुश्किल है। हम जैसे आम नहीं, हम भी जनता गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं। नहीं कर पाएंगे। हम भी गृहस्थ हैं। नहीं गुरुजी, आजकल तो सब एक से किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका 4 लाख कम है तो मैं नहीं करूंगी शादी। अच्छा, एक लड़की से बात हुई थी हाँ जी। तो बोले 4 लाख कम कमाते हो, हाँ। तो 4 लाख बढ़ाओ ना अपना। कैसे, झूठ तो नहीं बोल सकते। नहीं तो आप बढ़ाओ। अच्छा नहीं, वो तो पैसे बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, मैं तो मतलब लड़की ने मना कर दिया कि पैसे कम है, हाँ हाँ, ऐसे बहुत, एक ये तो एक बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लड़कियों ने की। तो उसको ज्यादा चाहिए। हाँ, बराबर चाहे ज्यादा। आप बोलिए ना, कोई है आपकी जानकारी में, या अब देखो, आपके तो इतने भक्त हैं। अब देख लो भाई, ये लड़का है 40 साल का। कितने? 40 साल के? हाँ जी। 40 साल का है, 1 लाख रुपया महीना कमाता है। देख लो, पत्नी को तलाक दे चुके हैं, अब और कौन है? राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। ये क्या? मेरा दम नहीं सुन रहा। क्या बोला तूने? गुरुजी, अगर कोई इंसान पत्थर जैसा हो जाए और उसको फिर बाद में होश आ जाए, तो ये क्या कुछ बीमारी है कि क्या है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं। सर सॉरी। कोमा में जाके वापस आ जाते हैं, तो ये बीमारी है, किसी को हो सकती है, इसमें क्या? गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक रात मुझे 4 से 5 घंटे तक ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत रोई, और फिर बाद में मैं रोते रोते सो गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये बीमारी है कि क्या है सर? डॉक्टर को दिखा लेना, बीमारी हो सकती है, पर ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। डॉक्टर को और दिखा मुझे लेना। ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। हो सकता है कोई सपना रहा हो, कोई बीमारी भी हो सकती है, डॉक्टर को दिखा लेने में कोई बस बुराई मैं नहीं। यही जानना थी गुरुजी। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? नाम है सुग्रीव से। शराब पीते हो? जी कभी काल, मतलब 4-6 महीने पे पी लेते हैं। क्या बोला तूने? तो शराब क्यों पीते हो? देखो आपका शरीर खराब हो गया शराब से, और पियोगे और खराब हो जाएगा। जी गुरुजी। पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। शादी कब हुई आपकी? शादी के साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला, तो अब शराब नहीं पीना। नहीं पिएंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। अपने लिए घर बनाए हो? घर है आपका? घर तो है, मतलब पापी बनाए थे, मम्मी लोग बनाए थे, वो घर कितने है। भाई हो? 3 भाई हैं। तो अब वो घर 3 भागों में बटेगा, इसलिए आप अपने लिए कहीं और पैसे कमा के खरीद लो। कल वो घर 3 भागों में बटेगा तो कितना कितना बैठेगा आपको। फिर आपके बच्चे होंगे, उनको क्या दोगे? बात तो सही है। इसलिए थोड़ा अपने लिए एक घर बना लो, कुछ अच्छा काम कर लो। शराब पी के क्यों पड़े हो? नहीं पीने, ध्यान रखना। गुरुजी जुआ खेलते हैं बहुत, कर्जा करके। ये फंस गया सी है। ठीक है, अब जुआ नहीं खेलना। खेलेंगे, गांव में पहले खेलते थे, जब शादी ब्याह हुआ उसके बाद बोलने लगे। जुआ खेलने से दुर्योधन का नाश हो गया। जी गुरु। दुर्योधन ने क्या खेला? जी गुरुजी। नाश हुआ। ना सुना, मैं सुनता हूँ। जुआ खेला पांडवों ने तो पत्नी की लाज उतरी। बोलो हाँ। जो हुआ जो हुआ। हमारी बात नहीं मानते, अपने पत्नी की दोस्तों बात के साथ माना रहते करो। हैं। जी गुरुजी मानते ठीक हैं, है। कभी काल गुस्से में नहीं अच्छा मानते ये हैं। बताओ, आपके पास ज्यादा अक्ल है कि पत्नी के पास? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों के पास है, पत्नी के पास भी, मेरे हिसाब से तो पत्नी के पास ज्यादा है। हाँ, तो जब ज्यादा उसके पास है तो उसकी बात ज्यादा मानो। तुम्हारे पास तो अक्ल है नहीं, इसलिए थोड़ा पत्नी कम की है। बात मानो। किसकी बात मानोगे? पत्नी की। हाँ। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं, सरकारी हूँ। 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है, और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की? नहीं नहीं नहीं, तुम तो लड़का टाइप के हो। नहीं,
नहीं ऐसे कि आजकल डर लगता है कि ये ड्रम में ना डाल दे, घुमा दे के फिराने ना डाल दे, कूद है। तो मेरे टाइप की लड़की बताइए, या आप गुजारिश कीजिए कोई लड़की मुझे मिल जाए। तो आपकी नौकरी लगी है फिर भी नहीं मिल रही है? नहीं, यही तो बात है। तो रेलवे वाली देख लो कोई, ढूंढ लो। वो रेलवे वाली फिर किसी और से चक्कर लगा लेती है ना अंदर ही अंदर। तो तुम्हें बिना चक्कर वाली चाहिए? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण है हम तो अपनी कास्ट में चाहिए। ब्रांडेड चाहिए? नहीं, ब्राह्मण में चाहिए। ब्राह्मण मतलब ब्रांडेड चाहिए, आजकल की युग की भी चाहिए। चलो अब आपने बोल दिया, मिलेगी कोई लड़की आपके? नहीं, एक बार आप बोल दे अपने आवाज से। क्या बोल? लड़की कोई लड़की हो। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब गुरुजी आज 25 लाख रुपया कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? नहीं, वो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी 1000, 2000, 10,000, 1000, 1500। 1500 की रोज? क्या बोला तूने? 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिलकर 1500 की पी जाते हो। पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी है। आपके बच्चे को भी आप चाहते हो कि शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं? अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। बात तो सही है। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाड़ी देते हैं, बहुत खराब खराब। लेकिन एक सेकंड मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। मैं पीता हूँ शराब। हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूं, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो? हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। क्या बोला तूने? ये लड़का है, ये भी दारू पीता है? हाँ? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं है। अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा। तो वो तो देखता ही होगा। तो देखता है तो किसी और के सामने पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे सामने पीना। ठीक है। तो आपकी माँ है? वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी हैं। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो, बाप के साथ? नहीं। लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को पिला किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही। नहीं सुनते हैं, बार बार मेरा सिंदूर मिटा देते हैं, किसी के साथ भी आरोप लगा देते हैं, इसके साथ देखा हूँ, उसके साथ देखा हूँ। आखिर देखे हो तो बताओ ना उसको। झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। पर महाराज जी ये सिंदूर बार बार मिटाते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या? पति पत्नी का रिश्ता बचता है कि नहीं बचता? अरे मिटा देते हैं, तुम फिर लगा लिया करो, जाएगा कहाँ? नहीं तो फिर आखिर में तुम डिब्बी रखी रहा करो जेब में, जैसे ही मिटा फिर भर लो। सुनिए, पहले हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे पति पत्नी का रिश्ता सिंदूर लगाने से ही बनता है और मिटा देते हैं क्यों बार बार? वो तो मुझे तकलीफ होती है ना। मूर्ख है। तो मूर्ख है तो फिर ये अच्छा नहीं लगता मुझे ना। मेरी आत्मा नहीं कहती फिर पति पत्नी का रिश्ता उनके साथ बनाए। हम सोचते हैं उनके घर रहेंगे, सब कुछ करेंगे उनका, फिर ये चीज नहीं कर सकते उनके साथ, पति पत्नी का रिश्ता बना नहीं सकते हैं। तो आप पति को ले आना, हम समझाएंगे। वैसी नहीं आते हैं। एक बार आए थे, बात किए थे, तो फिर आप बुलाए, उनका नाम लेके तो चले गए, बोल रहे हमको बात ही नहीं करना। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल। उनको शिकायत है मुझसे, तो आके बोलना चाहिए। यहाँ पे ना घर पे बात करेंगे ना यहाँ पे बोलेंगे कुछ। आपसे शिकायत? काय बात की शिकायत है? तो मतलब हम बोल रहे हैं उनको अगर शिकायत है, हम कुछ गलती करते हैं तो उनको बताना चाहिए आके ना। सही है, सही बताना। शराब पीने से आपका फायदा हुआ कि नुकसान?
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब नुकसान सत्यानाश मेरा हो गया पूरा हैं? सब सत्यानाश मेरा हो गया, शरीर का सत्यानाश सर हो गया है मेरा। सत्यानाश हो गया? जी जी। चलो बधाई हो आपको। शराब ने आपका सत्यानाश कर दिया। और पियोगे? हम छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आपके दरबार है, हमारे भागवती भी सुनते रहते साहब आपके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो शराब ने अब सत्यानाश कर ही दिया, अब क्यों छोड़ते हो आखिरी टाइम? अब बुढ़ापा थोड़ा है तो अब समझ जाए थोड़ा। अब तो सत्यानाश हो ही गया, तो अब शराब छोड़ने से फायदा क्या है? छुड़वा दो। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी और कुछ बचा हो तो वो भी पहले कर लो सत्यानाश। नहीं बचा कुछ, इसलिए आपको चढ़ोने में आए हम। अब आप आए तब हो जब सत्यानाश हो गया, पहले आते तो बच जाते। अब बहुत पहले आते आते कहा, हम तो रायपुर से नौकरी यहाँ करते रहे साहब, यहाँ पे ना। शराब कब से पी रहे हो? ये 30 सालें हो गई हैं। 30 साल में नाश हो गया, पूरा नाश हो गया, कुछ बचा है अभी? तो आप अपने पति का ख्याल नहीं रखती हो? आते समय क्या बोल रहे थे कि जैसे पवन सिंह भगाए हैं ज्योति सिंह को, आज मैं तेरे को भगा रहा हूँ। लेवल का बंदा था। क्या नाम है? अखिलेश। अखिलेश। और कितने साल के हो? 17 में लगा है। 17। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की। क्या पीते हो? पौआ? हाँ। शाबाश बेटा। सुनो, कब से पी रहे हो? अभी से। अभी से? कब से शुरू किया? 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। फायदा कुछ हुआ उससे पीने से? कुछ बुद्धि बढ़ी, अक्ल बढ़ी, क्या बढ़ी? कुछ भी नहीं। पैसा बढ़ा? कुछ भी नहीं। क्या, क्यों पीते हो दारू? पीने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। क्या बोला तूने? बेटा 17 साल के हो, दारू पियोगे किडनी लीवर खराब हो जाएगा, मर जाओगे जल्दी से। कुछ अच्छा काम कर लो बेटा, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम में पैसे लगाओ। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाते हैं। कितना? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपए। अच्छा। इसमें 3,000 रुपए की दारू पी जाते हो, है ना? अब ये 3,000 रुपए यदि आप बचाओगे तो बड़े होगे, तब आपके लिए घर आप बना सकते हैं, शादी करोगे, पत्नी बच्चे होंगे आपके, उनको पढ़ाना। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, बनाते हैं। बनाते हैं। बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के? क्या बने? दारू पी के नहीं हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग, घर गृहस्थी बिगड़ जाती है।